चलो एक मिनट दोबारा से कर देते हैं इसको आगे। x टाइम्स cos थीटा नेगेटिव y टाइम्स sin थीटा और इज इक्वल्स टू k टाइम्स cos थीटा। एक इक्वेशन ये गिवन है cos 2 थीटा। इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं x टाइम्स ऑफ cos थीटा माइनस y टाइम्स ऑफ sin थीटा माइनस k टाइम्स cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग दिस विद, किसके साथ कंपेयर करते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a की जो वैल्यू है वो आपके पास हो गई cos थीटा, b की जो वैल्यू है वो आपके पास नेगेटिव साइन साथ आ जाएगा भाई माइनस ऑफ ए sin थीटा एंड c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k cos 2 थीटा। Then we know that perpendicular distance from origin to a line is given by, ये कौन सी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म में है। P आपके पास आता है c अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी मॉड वैल्यू ले लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P बोल रखी थी आपको। P इज इक्वल्स टू मॉड वैल्यू ऑफ माइनस k टाइम्स cos 2 थीटा डिवाइड बाई अंडर द रूट a स्क्वायर मींस cos स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे भाई माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, साइन का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, इसकी मॉड वैल्यू p इज इक्वल्स टू मॉड वैल्यू है तो नेगेटिव को तो कैंसिल कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा k टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा, इस पे मॉड वैल्यू लगा लेते हैं और अंडर रूट के साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 1 का अंडर रूट हो जाएगा 1। p की जो वैल्यू है आपके पास हो जाएगी k टाइम्स cos 2 थीटा। ठीक है, अगेन जो सेकंड इक्वेशन है वो आपके पास क्या है भाई, x टाइम्स सेकंड थीटा प्लस y टाइम्स कोसेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू k। इसको आप साइन और कोस में चेंज कर लीजिए, हमारे लिए ज्यादा इजी रह जाएगा। कीजिए x सेकंड को करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा कोस थीटा, y अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू k। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x टाइम्स साइन थीटा y टाइम्स कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा इज इक्वल्स टू k। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा x टाइम्स साइन थीटा प्लस y टाइम्स कोस थीटा इज इक्वल्स टू k टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x टाइम्स साइन थीटा y टाइम्स कोस थीटा k अपॉन 2, यहाँ से आ जाएगा साइन 2 थीटा। अब देखिए भाई क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू इज क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपको बताया गया था क्वेश्चन में, P है वो पहले वाली लाइन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या वो सेकंड वाली लाइन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। तो इसमें भी अगर हम सेम इसी से फाइंड करें तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है माइनस सी, भाई इसको इधर लेके आएंगे नेगेटिव k बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, ये a की वैल्यू, ये आपके पास b की वैल्यू और ये वैल्यू हो गई c की। तो जो k आपके पास डिस्टेंस है वो हो जाएगी मोड वैल्यू ऑफ k बाई 2, नेगेटिव साइन लगा लीजिए, फिर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई वापस से a स्क्वायर करेंगे मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k बाई 2 साइन 2 थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और उसका अंडर रूट करेंगे तो वापस से 1 हो जाएगा। तो जो आपके पास क्यू की वैल्यू है वो क्या हो गया नेगेटिव k बाई 2 साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे भी आप नेगेटिव साइन यूज करके चल लीजिए। अब आपको जो बोला गया था वो कर दीजिए, यहाँ पे आपको टू प्रूफ में बोला गया था p स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। नाउ p स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू p की वैल्यू क्या है आपके पास नेगेटिव ऑफ k cos 2 थीटा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
4 टाइम्स क्या होगा स्क्वायर करेंगे तो भाई नेगेटिव ऑफ के बाई 2 और साइन 2 थीटा इस पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोस के स्क्वायर और कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 टाइम्स यहाँ पे करेंगे नेगेटिव के का स्क्वायर तो के स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर और 2 थीटा। 4 से 4 कैंसिल, आपके पास भाई ये रहा के स्क्वायर, एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर दोनों बच जाएंगे, दोनों जगह से के स्क्वायर कॉमन आ गया तो आपके पास है कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर है 2 थीटा। के स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, देयरफॉर पी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। ओके, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये बोल रहा है P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। P क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। किसकी? टू द ओरिजिन, टू from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B। एक लाइन दे रखी है आपके पास जिसके इंटरसेप्ट है एक्सिस पे A और B। ये हो जाएगा भाई 0 B पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा A,0। देन शो दैट टू प्रूव में 1 upon P square is equals to 1 upon A square plus 1 upon A B square। A and B are intercepts। ये हमें पता है और ये प्रूफ करने के लिए बोल दिया गया। अब देखो, we know that इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है आपके पास? इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। वो हमारे पास है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ से एलसीएम ले तो ये आ जाएगा ab b टाइम्स x प्लस ay इज इक्वल्स टू 1 और अगर यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल्स टू ab, है ना? जी सर। देखो अब आप ये जो इक्वेशन है ये कौन सी फॉर्म में है? कंपेयरिंग दिस विद, किसके साथ कंपेयर करते हैं? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। चलो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। bx प्लस ay नेगेटिव ऑफ ab इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो भाई a की जो वैल्यू है वो तो स्मॉल b के इक्वल है, b की जो वैल्यू है वो स्मॉल a के इक्वल है एंड जो c की वैल्यू है वो आपके पास नेगेटिव ऑफ ab के इक्वल है। अब p क्या बोल रखा है इन्होंने? p बोल रखे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये डिस्टेंस है ओरिजिन से और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 0। और अगर आपके पास ax प्लस by प्लस c टाइप की कोई भी इक्वेशन है देन डिस्टेंस आप कैसे लिखोगे? एंड डिस्टेंस of a line from a point is given by ax1 plus by1 plus c divided by under the root a square plus b square। पढ़ा था हमने फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो यहाँ पे आपके पास देखिए x1 और y1 की वैल्यू क्या है? 0 0। a b c की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है। d इज इक्वल्स टू मॉड b टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा 0, a टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा 0, नेगेटिव ऑफ ab डिवाइड बाई अंडर द रूट a स्क्वायर
ए का मीन्स यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर। इसकी मॉड वैल्यू है। और डिस्टेंस आपके पास किसके इक्वल दे रखी है, पी के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा पी मॉड वैल्यू ऑफ नेगेटिव ए बी डिवाइड बाई अंडर द रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पी के साथ, अंडर द रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस ए बी। अब दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, स्क्वेयरिंग ऑन ए बोथ साइड्स। वी गेट, दोनों साइड स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगा भाई, देखो एक तो हो गया पी स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव था मोड वैल्यू, भाई स्क्वायर करने के बाद मोड का कोई इफेक्ट नहीं रह जाएगा आपके पास, नेगेटिव होगा तो भी उसको पॉजिटिव कर देगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर। अब देखिए आपको जो प्रूफ करना था उसमें 1/p स्क्वायर चाहिए था, तो p स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं, आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर। अब ये जो ऊपर नंबर लिखा है इनको यहाँ पे लाके डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा। तो आपके पास ए के स्क्वायर है उसके नीचे भी आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/p स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बच गया 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/p स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 1/p स्क्वायर, इसको अब ऐसे लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर, बिकॉज बीच में पॉजिटिव साइन है तो हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। और यही हमसे प्रूफ करने के लिए बोला गया था। ओके ओके।